हेलो डियर स्टूडेंट, हमने प्रॉब्लमेटिक सोइल के अंदर एसिडिक सोइल किया है। उसका एक नेक्स्ट पार्ट है सलाइन सोइल और एल्कली सोइल। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सलाइन सोइल है क्या, एल्कली सोइल है क्या। तो जो आपकी जो सोइल है उसमें सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी होती क्या, कैसे सोइल के अंदर सैलिनिटी कोज होती है, एल्कलिनिटी कोज होती है, इसके सोर्सेस क्या हैं, इसको सैलिनिटी एंड द एल्कलिनिटी बनने की क्या क्या प्रोसेस हैं जिससे इस टाइप की सोइल्स बन जाती हैं, और अगर ये सोइल बन भी गई तो क्या हम इनका मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सोइल सैलिनिटी की। सोइल जो सैलिनिटी है, सैलिनिटी मतलब सलाइन सोइल, इसके नाम से पता चल रहा है। इसका मतलब सलाइन सोइल वो सोइल जिनमें क्या है, सोल्ट का कंसंट्रेशन हाई है। तो आपकी जो सैलिनिटी एंड जो एल्कलिनिटी है उसमें हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्ट हाई रहेगा, जिसकी वजह से आपकी सोइल सलाइन या एल्कलाइन हो जाती है। मोस्टली सैलिनिटी एंड द एल्कलिनिटी जो है उसके लिए एक क्लाइमेट प्रेफर करती है। तो जो सैलिनिटी एंड द एल्कलिनिटी है वो एरिड एंड द सेमी एरिड रीजन आपका क्या करेगा, सोइल में सैलिनिटी व एल्कलिनिटी कोज करने के लिए क्लाइमेट है। सेकंड है कि अगर मान लीजिए आपकी क्लाइमेट में ड्राइनेस आती है, क्योंकि आपकी सोइल में जो सैलिनिटी है एंड जो एल्कलिनिटी है वो किसके कारण है, सोल्ट के कारण। अब आपकी क्लाइमेट है एरिड एंड सेमी एरिड और आपकी क्लाइमेट में ड्राइनेस बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका जो वाटर है वो कम हो रहा है और ड्राइनेस बढ़ रहा है, तो उसके कारण सोइल में सैलिनिटी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ड्राइनेस बढ़ी यानी एरिड या सेमी एरिड क्लाइमेट है, तो वहाँ पर आपका सलाइन एंड एल्कलाइन सोइल मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि आपका जो कॉम्प्रेहेंसिव सिस्टम ऑफ द सोइल क्लासिफिकेशन है जो यूएसडीए के द्वारा दिया गया है, उसने भी सलाइन एंड एल्कलाइन सोइल को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखा है। तो यूएसडीए के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आपके सलाइन और जो एल्कली सोडिक सोइल हैं वो हमारे फोर्थ ऑर्डर एरिडी सोइल्स के अंदर ये सोइल्स आती हैं, और जो हमारी एल्कली सोइल्स हैं वो फिफ्थ ऑर्डर मोली सोइल्स में आती हैं। अब बात करते हैं सैलिनिटी और एल्कलिनिटी की दूसरी। 7 से अबव पीएच पे अगर आपके पास सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट्स, कार्बोनेट एंड बायकार्बोनेट हाई क्वांटिटी में या हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हैं, तो उस कंडीशन में आपकी सोइल या तो सलाइन बनेगी या फिर वो एल्कलाइन बन जाएगी, यानी एल्कली सोइल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मोस्ट ऑफ द हाई पीएच पे आपको सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, सल्फेट्स, कार्बोनेट एंड बायकार्बोनेट मिलते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, जैसे आपके पास ड्राई क्लाइमेट है, तो ड्राई क्लाइमेट में कई बार आपको बोरोन और फ्लोराइड जो आयंस हैं मिल सकते हैं, बट ओनली एंड ओनली आपकी ड्राई क्लाइमेट में मिलेंगे। अब सोइल में जो सैलिनिटी है, सैलिनिटी के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम सोइल का ईसी निकालते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसमें हमें ये पता चल जाता है कि कितना % ऑफ सोल्यूबल साल्ट सोइल में प्रेजेंट है। उसके बेसिस पे हम उस सोइल को कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि वो सोइल सलाइन है या नहीं है। वहीं एल्कलाइन सोइल की बात करें तो इन सोइल में एक पैरामीटर देखते हैं, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। आपका एक्सचेंजेबल जो सोडियम परसेंटेज है आपकी सोइल में वो कितना है, उसके बेसिस पे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये सोइल एल्कलाइन है या नहीं है। तो सलाइन एंड एल्कलाइन सोइल को फिर आगे क्लासीफाई किया गया, जिसमें कहा गया एक सलाइन सोइल, दूसरी नॉन सलाइन या एल्कली सोइल, थर्ड डिग्रेडेड एल्कली या सोडिक सोइल, और फोर्थ सलाइन एल्कली सोइल। तो आपकी जो सोल्ट अफेक्टेड या जो सलाइन सोइल है उसका फॉर्मेशन के पीछे एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं सैलिनाइजेशन। सैलिनाइजेशन प्रोसेस में क्या है, ऑपरेशन रेट आपकी हाई हो जाती है और लीचिंग आपकी सोल्ट की कम हो जाती है। उस कंडीशन में आपके जो सोल्ट हैं वो सोइल सरफेस के ऊपर आकर के जम जाएंगे, उसके कारण आपकी सोइल क्या हो जाएगी, सलाइन सोइल बन जाएगी। दूसरी बात करते हैं एल्कलाइन सोइल का। एल्कलाइन सोइल जो बनती है उसके पीछे एल्कलिनाइजेशन प्रोसेस होती है, और उसमें क्या होता है कि सोइल में जो सोडियम सोल्ट है आपका
उसका कंसंट्रेशन हाई हो जाता है। और सोडियम सोल्ट के कंसंट्रेशन से क्या होगा, आपकी जो सोइल की स्ट्रक्चर है वो डिस्पर्स हो जाएगी और इस कंडीशन में आपकी सोइल में लीचिंग प्रोसेस ज़्यादा होगी, जिससे हाइड्रोजन आयन सारे के सारे लिस्ट डाउन हो जाएंगे और सरफेस पे सिर्फ सोडियम आयंस बच जाएंगे और उसकी वजह से आपकी एल्कलिनिटी कोज हो जाती है सोइल में। सलाइन एंड एल्कली सोइल की बात करें तो सलाइन एंड एल्कली सोइल जब बनेगी, मतलब जब आपका सलिनाइजेशन एंड द एल्कलिनाइजेशन की प्रोसेस एक साथ चलेगी, तब आपकी सोइल बन जाएगी सलाइन एल्कली सोइल्स। सलाइन सोइल और जो साल्ट अफेक्टेड सोइल्स हैं उसको 4 टाइप में हमने क्लासीफाई किया है। फर्स्ट जो हमारा है वो आती है सलाइन सोइल, सेकेंड एल्कली सोइल, थर्ड वन इज द सलाइन एंड द एल्कली एंड द फोर्थ इज द डिग्रेडेड एल्कली या फिर सोडिक सोइल्स। तो इन चारों का जो क्लासिफिकेशन किया गया वो हमने EC एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज और हमारा जो pH है उसके बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई किया। जो एल्कली सोइल्स हैं इनको रशियन टर्म में हम क्या कहेंगे, सोलंटेज कहेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर अपन EC देखते हैं तो सलाइन सोइल है, मतलब उसमें सोल्ट की डोमिनेंसी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपकी EC हमेशा मोर देन 4 रहेगी, जबकि एल्कली जो सोइल है उसमें लेस देन 4 रहेगी। और सलाइन एल्कली होगी, इसका मतलब यहाँ पे सोल्ट प्रेजेंट है तो ऑटोमेटिकली आपकी EC क्या हो जाएगी, मोर देन 4 डेसिसाइमेंस पर मीटर हो जाएगी। सलाइन सोइल का जो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज है वो हमेशा लेस देन 15 होता है। एल्कली सोइल में हमेशा मोर देन 15 होता है, क्योंकि एल्कली सोइल में क्या है, सोडियम आयंस प्रेजेंट है। और सलाइन एंड एल्कली आ गया तो मोर देन 15 हो जाएगा। फिर pH की बात करें तो आपकी जो सोल्ट अफेक्टेड या जो सलाइन सोइल हैं इनका pH हमेशा लेस देन 8.5 रहता है। एल्कली सोइल का 8.5 से 10 रहता है एंड सलाइन एल्कली सोइल का pH वेरिएबल रहता है, हमेशा 8.5 से ऊपर रहेगा। अगर आपके सोडियम सोल्ट हैं तो आपका pH हो जाएगा मोर देन 8.5 और सिर्फ सोल्यूबल सोल्ट प्रेजेंट है तो हमेशा इसका pH रहेगा लेस देन 8.5। सलाइन जो सोइल्स हैं उन सोइल्स को हम क्या बोलते हैं, वाइट एल्कली भी बोलते हैं। इनको वाइट एल्कली इसलिए बोला जाता है कि जो सोल्ट होते हैं वो सोइल के सरफेस पे आकर के एक वाइट क्रस्ट बना लेते हैं। तो जब आप फील्ड में जाकर के सोइल को देखोगे तो आपको ऐसे वाइट कवर सा आपको सोइल में नजर आएगा, इसलिए अपन इनको वाइट एल्कली भी बोलते हैं। एल्कली जो सोइल है इनको ब्लैक एल्कली बोला जाता है तब जब आपकी सोइल में सोडियम कंसंट्रेशन हाई हो गया और दूसरा आपका ऑर्गेनिक मैटर डिजोल्व हो गया। डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर का जब सॉल्यूशन लेंगे तो आपको हमेशा ब्लैक एंड ब्राउन कलर का दिखाई देता है। तो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और ऑर्गेनिक मैटर डिजोल्व हो जाएगा और सरफेस पे आ जाएगा तो आपका सोइल ब्लैक टाइप से दिखाई देने लगेगी, उसको बोलते हैं ब्लैक एल्कली सोइल। और ब्लैक एल्कली किसको बोला जाता है, एल्कली सोइल को ही बोला जाता है। फिर आता है आपका एक डिग्रेडेड एल्कली या सोडिक सोइल। इस डिग्रेडेड एल्कली सोइल हैं उनके अंदर क्या होता है, एक्सटेंसिवली लीचिंग होती है। क्या है कि सोइल में हाई कंसंट्रेशन में सोडियम प्रेजेंट है, हाई कंसंट्रेशन में सोडियम क्या करेगा, डिस्पर्जन करेगा और डिस्पर्सन से आपका लीचिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। इसके कारण वहाँ की जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल हो जाती है। दूसरा आपके क्ले सोइल पे जो सोडियम है वो वाटर से रिएक्शन करके क्ले पे हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर देगा और सोडियम हाइड्रोक्सिल बना लेगा। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बना, ये सोडियम हाइड्रोक्सिल क्या करेगा, जो CO2 है उससे रिएक्शन करके सोडियम कार्बोनेट बना लेगा और ये सोडियम कार्बोनेट से क्या बन जाएगी, डिग्रेडेड एल्कली या सोडिक सोइल्स बन जाएगी। हाँ चल रहे हैं तो आज, हाँ ठीक है, आज की इस वीडियो में सोल्ट अफेक्टेड सोइल से रिलेटेड जो क्लासिफिकेशन है वो हमने देख लिया। आगे ये सोइल कैसे बनती हैं, इनका सोर्स ऑफ फॉर्मेशन क्या है, सलाइन एंड एल्कलाइन सोइल बनने के लिए कौन कौन से सोर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, कैसे हम इन सोइल का मैनेज करेंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि जो भी अपडेट हो वो आपको सबसे पहले मिल पाए।